Assalamualaikum and hello to my YouTube family. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. I hope आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और खुशबाश होंगे, और जो लोग किसी तकलीफ़ और परेशानी में हैं तो अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, आमीन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लास्ट वीक था वो मेरे लिए बहुत ही बिजी था। इट वॉज़ जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। तो मैं व्लॉग नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास थोड़े बहुत क्लिप्स पड़े हैं तो वो मैं आपके साथ एज अ व्लॉग शेयर कर दूं। तो ये व्लॉग है वेंसडे और थर्सडे का। तो आज वेंसडे है एंड 23 सितंबर। तो मेरी फ्रेंड का बर्थडे था जो कि मेरी कलीग भी हैं। तो हम लोग स्कूल टाइमिंग में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि मिलकर अच्छा सा लंच कर लें, जो कि हमारे पास ब्रेक थी उसी में। तो जो लोग फैसलाबाद से हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा सारिया से ऑर्डर किया था एंड यू कैन सी ये कितना क्रीमी और मज़े का लग रहा है। तो मुझे सारियास के पिज़्ज़ा जो हैं वो बहुत ही यमी लगते हैं, क्योंकि उनकी क्रस्ट होती है वो इतनी मोटी नहीं होती, क्योंकि मुझे ब्रेड जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मुझे क्रस्ट भी होता है कि थोड़ी सी नॉर्मल हो, इतनी ज़्यादा थिक भी ना हो। तो आज काफ़ी देर के बाद मैं पिज़्ज़ा इंजॉय कर रही हूँ एंड आई काइंड लाइक इट। तो सो इट्स अ फेशियल हेयर रिमूविंग डे टुडे बिकॉज़ कल जाना है मुझे लंच पे। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ये काम कर लूँ। सो मेरे पास है एलोवेरा जेल जो कि मैं पहले फेस पे अप्लाई करती हूँ, और साथ में है मेरे पास ये टिंकल रेज़र। तो जब भी मैं ये फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी विंडो के सामने आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आती है डायरेक्ट आपके फेस पे, तो बहुत ही विजिबली आपको सब नज़र आता है। लेकिन आज जो है वो क्लाउडी सा था मौसम, या आसमान जो था वो क्लाउडी सा था, तो मुझे सनलाइट वगैरह मिल नहीं रही थी, तो मुझे मोबाइल की टॉर्च यूज़ करनी पड़ी। तो आज दिन है थर्सडे का और डेट है 24 सितंबर। मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ, क्योंकि उनकी तरफ कुरान ख़वानी है। और मैंने ये ड्रेस पहनी है पीच कलर की, जिसकी बाजू पे सीक्वेंस है और फ्रंट पे भी बहुत अच्छी डिटेलिंग हुई हुई है, और ये ड्रेस मेरी फेवरेट है, जो कि मैंने छोटी ईद पर पहनी थी। और अगर आपने मेरी छोटी ईद का ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा। और वैसे भी मुझे लाइट कलर्स पसंद है, तो ये ड्रेस मेरी फेवरेट है। तो ये वो सारा मेकअप है जो मैंने यूज़ किया था आज रेडी होने के लिए। बहुत ही लाइट सा मेकअप किया था। ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर है, जो कि मीडियम कवरेज है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। उसके अलावा जो है मैंने आईज़ पर यूज़ की थी ये ब्राउन कलर की पेंसिल, क्योंकि मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इस ब्राउन कलर की पेंसिल से। और मैं जब भी रेडी होती हूँ तो मैं इसको आईज़ पर ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे फाउंडेशंस अपने फेस पर बिल्कुल पसंद नहीं हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है और पिंपल्स भी निकल आते हैं मुझे। तो मैं फाउंडेशंस नहीं यूज़ करती, मैंने सिर्फ ये ग्लैम गर्ल की पैलेट यूज़ की थी अपने फेस को कंसील एंड हाईलाइट करने के लिए। तो उसके अलावा मैंने लिप्स पर ये 2 लिप शेड लगाए थे, तो इन दोनों को मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा न्यूड कलर बनता है। तो ये लगते तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं, एक ब्राउन टोन में है और एक पिंक टोन में है। तो बस मैंने ये दोनों लिप शेड अपने लिप्स पर लगाए थे एंड दैट्स इट। तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचना था तकरीबन 11 बजे, और अभी मुझे याद नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है। तो मैं जल्दी उठी थी, बाकी सब उठे थे तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। तो अभी सब इसलिए रेडी हो रहे हैं, और नाश्ता बनाने का तो बिल्कुल हमें टाइम ही नहीं मिला। तो मेरा ये मिल्क शेक पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैं ये पी रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी हल्की फुल्की। तो मैंने कहा चलो इसको पी लेते हैं। और साथ में ये मैं स्ट्रॉ मैं आप लोगों को बता दूँ क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं लिप्स पे लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो डायरेक्ट की कप से या मग से पीना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं ये स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास एक मेसन जार था, उसके साथ ये स्ट्रॉ था, तो इसलिए अब मैं इसको इसलिए यूज़ करती हूँ। सो आई गॉट रेडी सबसे पहले एज़ ऑलवेज़, और मैं आपके साथ अपनी फ़ाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। इस ड्रेस के साथ मैंने पेयर किए थे ये सिल्वर हुप्स, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस हैं वो सिल्वर कलर के हैं, और बहुत ही लाइट सा रेडी हुई थी मैं, क्योंकि बहुत कैजुअल सा लंच था। और साथ में मैंने इसके साथ पहने हैं फ्लैट्स न्यूड कलर के। तो ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। तो आप ही के घर तकरीबन हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद कुरान ख़वानी हुई और दुआ के बाद अब खाने का टाइम है, तो वही अभी खाना लग रहा है।
और कहीं जाके ना मेरे से व्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों से कि व्लॉग करना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लग रहा होता है। सबके बीच में कैमरा उठाना और सब कुछ व्लॉग करना, इट्स नॉट दैट ईज़ी। और जनाब कहना ये था कि लोगों के फॉलोअर्स दिन ब दिन इंक्रीज़ होते हैं और हमारे रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं। तो मेरी वीडियोस पे भी या फिर मैं कहीं और पे भी कमेंट करूँ तो मुझे रिप्लाई आते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, तो हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। और नो डाउट मैं इतने लोगों को सब्सक्राइब कर चुकी हूँ तो कि मुझे ख़ुद को भी याद नहीं। और चाहे मैं उनकी वीडियो देखूँ या ना देखूँ, मैंने कभी भी किसी को अनसब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन पता नहीं लोगों को कौन सी दिली तस्कीन मिलती है या कौन सी सेटिस्फेक्शन मिलती है जो कि वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी, वो कुछ भी करें। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद अब बच्चों के साथ मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पर गप्पे वगैरह लगा रहे थे हम लोग। तो जब फैमिली इस तरह से इकट्ठी होती है तो बहुत मज़ा आता है मुझे। और आज के लिए मेरा ये छोटा सा व्लॉग ही था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।